अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीह सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीह सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की स्टोरी हमें जयपुर इंडिया से संदीप ने भेजी है। आइए सुनते हैं संदीप की स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम संदीप है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2018 में घटी थी। रात के लगभग 8:15 बजे का टाइम था। मैं बस स्टैंड पर पहुँचा। दरअसल मुझे पता चला कि कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। मुझे जयपुर के लिए रवाना होना था। दरअसल मैं अपनी बुआ के घर रहने आया हुआ था। मेरी बुआ का घर सवाली में पड़ता है। मेरी बुआ ने मुझे काफ़ी मना किया कि मैं कल चला जाऊं, मगर आज मुझे काफ़ी जल्दी थी क्योंकि कल मुझे कॉलेज का बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पूरा करना था। ऐसे में मुझे मेरे घर जाना यानी कि जयपुर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रात के लगभग 8:15 बजे मैं बस स्टैंड पहुंचा। आज वहाँ अमावस की रात थी, तो ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। मगर मुझे अमावस जैसी रात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। मैं अपना सारा सामान लेकर बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। तभी मेरी बुआ के गांव का लड़का, जो कि अक्सर मेरे साथ घूमता फिरता था, वो मुझे घूमता हुआ दिखाई दिया। पहले तो इसने मुझे अपने करीब बुलाया। फिर जब मैं इसके पास गया तो इसने मुझे कहा कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। इसने मुझे बताया कि रात में बस में निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात में हमारे गांव के पास पड़ने वाला जंगल निहायत ही ख़तरनाक है। इस जंगल में रात के समय हैवानियत की एक अलग ही दुनिया बसती है। ऐसे में तुम्हारा यहाँ पर रुकना सही होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाहता है। फिर मैंने इससे कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा और भूत प्रेत से लड़ना मैं खूब जानता हूँ। फिर मैं हंसते हंसते वहाँ से बस स्टैंड आकर बैठ गया। मैं बैठा बस का इंतज़ार कर रहा था कि ठीक आधे घंटे बाद वहाँ पर बस आ गई। बस के आते ही मैं अपना सामान लेकर बस में चढ़ गया। जब मैं बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि पूरी बस सुनसान पड़ी थी। दरअसल बस में मेरे अलावा सिर्फ 4 ही लोग थे। इनमें से भी 2 ड्राइवर और कंडक्टर थे। ऐसे में मुझे लोगों के अंदर विश्वास का एक नज़ारा देखने को मिल रहा था। मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया। तभी इनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आपको कहाँ जाना है? तो इस पर मैंने बताया कि मुझे जयपुर तक की यात्रा करनी है। बस इतना बोलने के बाद वो आदमी मुझे आगे कुछ भी नहीं बोला और इसके बाद इन दोनों मुसाफिरों को भी बस स्टैंड आ गए और वो अपनी अपनी गांव में उतर चुके थे। मगर अब शुरू होने वाला था वो जंगल का रास्ता, जिस पर मेरे दोस्त दिनेश ने बताया था कि इस जगह पर हैवानी चीज़ों का राज है। सच में इस रात चारों ओर एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। पूरी रात अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ केवल सन्नाटे का राज था। मगर मुझे ऐसी चीज़ों से डर का कोई एहसास नहीं हुआ। तभी इस जंगल का वो रास्ता शुरू हो गया। जैसे ही बस इस रास्ते पर पड़ी, सूखे पत्तों की आवाज़ बस के नीचे आकर चारों तरफ सुनाई देने लगी। यानी कि जंगल पूरे तरह से सुनसान पड़ा था। इस रात के समय जंगल का सुनसान होना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वो ड्राइवर अब पसीने से भीग चुका था और कंडक्टर भी डरा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे लिए ये एक हैरानी की बात थी
क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर का तो ये हमेशा का काम था। फिर वो इस तरह क्यों डर रहे थे? मैं कंडक्टर के पास पहुंचा और इस पर कंडक्टर को इनके डरने की वजह पूछी तो इन्होंने मुझे चुपचाप सीट पर बैठे रहने को कहा। इसने मुझसे कहा, चुपचाप सीट पर बैठे रहो वरना यहीं बस से उतार दूंगा। तब भी मुझे ऐसा लगा बस के साथ साथ कोई आदमी दौड़ रहा है। जब मेरी नज़र इसके बदन पर गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि आधा इंसान और आधा भेड़िया, जिसका पूरा शरीर अब भेड़िए में तब्दील हो चुका था, वो हमारी बस के साथ साथ दौड़ रहा था। इसकी दौड़ काफ़ी तेज़ थी, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक हैवानियत का रूप है। अब मुझे मेरे दोस्त की कही हुई बात याद आने लगी। मुझे लगा कि आज मैंने इस बस में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तो अमावस्या की रात, इसमें वैसे भी डर का माहौल था, अब ऊपर से इस हैवान ने हमें तो पूरे तरीके से हिला कर रख दिया था। फिर वहाँ कंडक्टर मेरी सीट पर आकर मेरे बगल में बैठ गया। कंडक्टर भी काफ़ी डरा हुआ था, इसके भी हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि इनके साथ पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो ड्राइवर आराम से बस ड्राइव कर रहा था। हालांकि इसे भी डर तो महसूस हो रहा था, मगर फिर मेरी नज़र इस भेड़िए पर पड़ी जो कि अब बस के एक कांच के साथ लटक चुका था। इसका मुंह काफ़ी भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसके मुंह के दोनों दांत आज मुझे ख़त्म करने के लिए तरस रहे हों। मैं कांपते हुए इस सीट से उठकर आगे वाली सीट में जाकर बैठ गया। वहाँ कंडक्टर जहाँ पर बैठा था वहीं बैठा रहा। वो कंडक्टर जहाँ पर बैठा था वहाँ का वहीं बैठा था। इसके ये बात मुझे समझ नहीं आई कि वो ज़रा भी हिला नहीं था। इसका मतलब साफ था कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है कि तभी वो बस एकदम से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। तभी वो कंडक्टर मेरे पास आया और इसने कहा, अब तो तुम हिल गए हो, मगर इस बार अगर तुम थोड़ा बहुत भी खिसक गए तो तुम्हारे साथ साथ हमारी मौत भी यकीनी है। इसकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई। इस वक्त मुझे वही करना था जो वो कंडक्टर लगातार मुझे बोल रहा था। तभी बस एकदम से झटका खाकर रुक गई और मैं बस की एक सीट के नीचे जाकर छुप गया। तभी बस के अंदर कोई दाखिल हुआ। सीट के नीचे झुकते हुए मैंने देखा कि एक आदमी, जिसके पाँव के नाखून काफ़ी लंबे लंबे थे और साथ ही वो नाखून खून से लते पते थे। इसका मतलब साफ था कि भेड़िया हमारी बस में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इस वक्त ड्राइवर अपनी सीट पर वैसे का वैसा ही बैठा हुआ था। और कुछ देर बाद मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि आखिर वो भेड़िया ड्राइवर और कंडक्टर को छुए बिना ही वहाँ से कैसे निकल गया। क्योंकि अभी मैंने देखा कि वो शैतान बस से नीचे उतरा था। इसके नीचे उतरते ही मैं बाहर निकलने लगा, तभी ड्राइवर ने मुझे बाहर ना निकलने का इशारा किया। मैं भी ड्राइवर की बात मानकर वहीं पर बैठा रहा। फिर लगभग 10 मिनट तक बस वैसे की वैसी वहीं पर खड़ी रही और इसके बाद अचानक से बस स्टार्ट हुई। बस के स्टार्ट होते ही अचानक से बस की स्पीड को ड्राइवर ने काफ़ी तेज़ कर दिया। वो बस अपनी पूरी रफ्तार के साथ इस जंगल को पार कर रही थी, मगर अभी तक खतरा टला नहीं था। डर की वजह से वो कंडक्टर पसीने से भरा हुआ था, सीट पर चुपचाप वैसे ही बैठा हुआ था। इसके बाद इस कंडक्टर ने मुझसे कहा कि अभी खतरा टला नहीं है। इसकी ये बातें मुझे और भी ज़्यादा डरा रही थी। पता नहीं वो बस किन किन रास्तों से गुजरने वाली थी। बस थोड़ी दूर आगे गई थी कि तभी बस को एकदम से रुकना पड़ा। अब इस जंगल में बस आखिर क्यों रोकी गई थी, ये मेरे जहन में कई सवाल पैदा कर रही थी, मगर इनका जवाब मुझे अभी मिलने वाला था। इस बार मैंने देखा
कि बस के अंदर एक आदमी चढ़ा। मैं जैसे बैठा हुआ था वैसे ही बैठा रहा, क्योंकि कंडक्टर ने मुझे बिल्कुल भी हिलने से मना किया हुआ था। मगर इन चीज़ों के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो आदमी सीधा हमारी बगल वाली सीट पर बैठ गया। फिर इस बार मेरी नज़र इसके हाथ और पैरों पर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा कि इसके सर पर जो गर्दन दिखाई दे रही थी वो कोई गर्दन नहीं थी, बल्कि कोई घड़ा सा लगा हुआ था जो कि काफ़ी छोटा था, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सर हो। लेकिन इसके बाद इस आदमी का पूरा बदन देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। इसका पूरा बदन खून में लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने इसे भयानक तरीके से फाड़ दिया हो। मगर वो एक हैवान था, तो इसमें मेरी एक छोटी सी भी गलती हम सब पर भारी पड़ सकती थी। मगर कब तक मैं अपने आप को रोक कर रखता। इस बार इसके बदन को देखकर मेरे डर की कोई हद नहीं थी, और अब मैं चिल्लाना चाहता था मगर चिल्ला नहीं पा रहा था। डर के मारे अब मैं घबराहट महसूस करने लगा था। अब मुझे मेरी मौत बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रही थी। मेरी एक भूल मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती थी। फिर देखते ही देखते वो आदमी और ज़्यादा लंबा होने लगा। इसका कद अब बढ़कर तकरीबन 10 फीट हो चुका था। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं तो बस की खिड़की से बाहर छलांग लगा देना चाहता था। लेकिन अमावस्या की इस रात में जंगल कितना ख़तरनाक होने वाला था ये तो मैं अच्छे तरीके से जानता था, और साथ ही मैं इसे देख भी सकता था, क्योंकि बस में ही मेरे लिए इतना ख़तरा था। तो फिर मेरे अकेले की मौत तो बिल्कुल साफ थी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो फिर इस शैतान का आतंक पूरी बस पर छा जाएगा। एक साधारण सी बात थी। तो मैं अपने डर को सीमा में रखे हुए चुपचाप बैठा रहा, मगर मैं अपने डर को ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाया। हैरानी की बात तो ये थी कि बाहर ड्राइवर और कंडक्टर आराम से बैठे हुए थे। हालांकि डर तो इन्हें भी लग रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ इनकी ज़िंदगी में पहली बार नहीं हो रहा हो, क्योंकि वो दोनों इन सब बातों से बिल्कुल बेपरवाह लग रहे थे। मगर मैं पहली बार इतनी रात को, वो भी इस जंगल से, अपने गांव जा रहा था। तो ऐसे में मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सुना था। मगर मेरे दोस्त और मेरी बुआ ने मुझे मना किया था कि आज के लिए मैं अपने गांव ना जाऊं। लेकिन मैंने इनकी एक नहीं मानी, और इसका अंजाम अब मेरे सामने था। तभी अचानक से वो आदमी भयानक आवाज़ में कुछ बोलने लगा। इसकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो कुछ अजीब सी भाषा बोल रहा था, जिसे समझ पाना मेरी बस की बात न थी। मगर वो कुछ देर तक बोलता रहा और इसके बाद खुद ब खुद चुप हो गया। इसकी चुप ही बस में एक अलग ही सन्नाटा बयान कर रही थी। इसके शांत होते ही अचानक से बस की लाइट ऑफ हो गई। बस में एक अलग ही प्रकार का खौफ और सन्नाटा बिखर चुका था। इस वजह से मेरा डर हदों को पार कर रहा था। तभी अचानक से इस बस की लाइट फिर से ऑन हुई, और बस की लाइट ऑन होते ही मैंने देखा वो आदमी इस बस में एक आम सा आदमी बनकर चुपचाप बैठा हुआ था। अब इसका पूरे का पूरा हुलिया बदल चुका था, मगर वो सब मेरी आंखों का धोखा भी तो हो सकता था। इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोला। अब तो वो आदमी बिल्कुल एक आम सा इंसान दिखाई दे रहा था। इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था वहाँ कोई हैवान है। और अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। इसके बाद 20 मिनट तक बस थोड़ा आगे तक चली होगी कि तभी सामने एक कुटिया नजर आई। इस कुटिया के पास ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाते ही वो आदमी एक तरफ से उठा और फिर सीधा दरवाजे के पास पहुंचकर नीचे उतर गया। इसके नीचे उतरते ही सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी।
और इसके बाद जब मेरी नज़र दोबारा इस ज़मीन पर गई तो अब इसने अपना तीसरा रूप धार लिया था। इस बार वो एक भयानक रूप में तब्दील हो चुका था। इसकी आंखें जिनके अंदर से खून बह रहा था और इसके हाथ और पैर कटे पटे लग रहे थे। वो अब तक का सबसे भयानक रूप धार चुका था, लेकिन मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं देख पाया क्योंकि ड्राइवर ने बस को तेज़ स्पीड के साथ भगाना शुरू कर दिया और इसके बाद बस सीधा जाकर हमारे बस स्टॉप के पास रुकी। मैं नीचे उतरकर जल्दी से अपने घर चला गया। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस बस के बारे में ड्राइवर और कंडक्टर से पूछ सकूं। मैं सीधा जाकर घर पहुंचा और इसके बाद मुझे लगातार 8 दिन तक तेज़ बुखार रहा। जब मैंने इस बस के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि अमावस्या की रात में इस जंगल में ऐसा अक्सर होता है। अपना खर्चा चलाने की वजह से इस टाइम ड्राइवर और कंडक्टर को इस रास्ते से गुजरना ही पड़ता है और अब वो इनकी एक आदत सी बन गई है। खैर, जो भी हुआ वो था तो बेहद भयानक और खौफनाक, क्योंकि एक गलती मेरी ज़िंदगी का खात्मा कर सकती थी। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नीचे लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।